हेलो बच्चों, आई एम आर डी सर एंड यू आर वेलकम टू LBS शिक्षा संस्थान। बच्चों, ग्रामर में आप पैसिव पढ़ चुके, टेंस पढ़ चुके, नरेशन पढ़ चुके, लेकिन आज आपको पढ़ाया जाएगा चेंज टू सेंटेंस। अक्सर वाक्य में जो है एग्जाम में वाक्य आते हैं कि कोई भी वाक्य दिया हुआ है और उस वाक्य को आपको किसी दूसरे वाक्य यानी सेंटेंस में उसे चेंज कर देना है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने पहला वाक्य लिखा है, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में दिया है कि इसको किसमें बदलना है, निगेटिव में। निगेटिव में तो आपको बताया है कि टेंस वाक्य का परिवर्तन करने के लिए तो पहली बात तो हमें टेंस को अच्छी तरह से आना चाहिए। टेंस को भली भांति लर्न हो, याद हो, और उसी के अनुसार उसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का परिवर्तन करते हुए उसे अगले टेंस में हमें उसे बदल देना है। ठीक है, तो टेंस आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है और आप जो है उसे तैयार करके इन चीजों को देखें। तो पहला वाक्य जो हमने दिया है, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, बनाना है किसमें, निगेटिव में। अब निगेटिव में बनाने के लिए आपको ये देखना है कि वाक्य किस टेंस का है और कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां देखिए गो का सेकंड फॉर्म लगा है वेंट। गो का सेकंड फॉर्म लग गया है वेंट। तो आप बताइए किस टेंस में सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो आप जानते हैं, आपको पढ़ाया गया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, और यदि निगेटिव होता है तब, तो निगेटिव होता है तो वाक्य को हम निगेटिव बनाते समय एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और डिड नॉट का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका निगेटिव बनाने के लिए। तो इसका देखिए निगेटिव हम लिख सकते हैं कि आई डिड नॉट, अब गो का फर्स्ट फॉर्म हो, वेंट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली लास्ट मंथ। ठीक, ये वाक्य अब किसमें चेंज हो गया, निगेटिव में। ठीक है, पहला वाक्य किसमें था, तो ये था अफर्मेटिव में, और इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें चेंज करना था किसमें, निगेटिव में। तो निगेटिव बनाने के लिए आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और जब निगेटिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया एक वचन हो, सब्जेक्ट या बहुवचन हो, दोनों के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे डिड नॉट, और जब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य हो गया आई डिड नॉट गो टू दिल्ली लास्ट मंथ। चलिए दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य है, ही केम लेट यस्टरडे। ध्यान दें, दूसरा वाक्य है ही केम लेट यस्टरडे। ही केम लेट यस्टरडे। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना किसमें है, इंट्रोगेटिव में। इसको बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब देखिए टेंस को पहचानना है, उसी टेंस का ये भी वाक्य है, क्योंकि कम, केम, कम वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद तुरंत लग गया है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद लग गया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको बताया है कि सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड का। तो डिड हम यहाँ पहले लिख दिए, तो हो गया डिड ही, कम का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा कम लेट यस्टरडे। कम लेट यस्टरडे। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। ठीक, तीसरा वाक्य देखते हैं। तीसरे वाक्य में कहता है, कहता है he did not kill the snake. ठीक, इसको बनाना है किसमें, अफर्मेटिव।
किस वाक्य में बनाना है? अफर्मेटिव। तो देखिए डिड नॉट लगा है, वाक्य निगेटिव है और बनाना हमें किस में है? अफर्मेटिव में। तो आपको पहले पहचानना है कि किस टेंस का वाक्य है। तो डिड नॉट लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट का है और बनाएंगे अफर्मेटिव, तो वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक, तो अफर्मेटिव बनाते हैं तो इसका हो जाएगा ही किल का सेकंड फॉर्म हो गया किल्ड, ही किल्ड द स्नैक, ही किल्ड द स्नैक। ठीक, तो ये वाक्य किसमें बन गया? अफर्मेटिव। ठीक है, इसी तरह दूसरा वाक्य चलिए देखते हैं। अगला वाक्य है कि SHYAM श्याम गोज टू स्कूल, श्याम गोज टू स्कूल डेली। क्या हो गया? डेली। बनाना किसमें है? निगेटिव में। ठीक है, निगेटिव में बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी पहचान की जरूरत है। तो टेंस को पहचानिए, वाक्य को पहचानिए। देखिए वर्ब में यस यस जुड़ा है, वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बनाने के लिए आपको बताया गया है कि एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट तथा वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो निगेटिव बनाएंगे तो श्याम सिंगुलर है, हो गया श्याम डज नॉट गो, श्याम डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल डेली। ठीक, तो ये वाक्य बन गए किसमें? निगेटिव में। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव है ही इज लर्निंग, ही इज लर्निंग हिज लेसन। ठीक है, ये बनाना आपको है इंट्रोगेटिव, ही इज लर्निंग हिज लेसन। तो ये वाक्य है ही इज लर्निंग हिज लेसन। आप देखिए वाक्य किस टेंस का है? आप जानते हैं इज मार लगा है, वर्ब में आईएनजी जुड़ा है, यानी वाक्य हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, और इंट्रोगेटिव अगर बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में वाक्य के सबसे पहले इज मार का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है तो इसको पहले लिखेंगे, तो इसको पहले लिखेंगे तो हो गया इज ही लर्निंग हिज लेसन, हिज लेसन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी भी टेंस का अगर वाक्य है और उस वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले टेंस को पहचान कर उसके हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हम टेंस का परिवर्तन यानी सेंटेंस का परिवर्तन करते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट वाक्य है कि मोहन इज नॉट प्लेइंग देयर। ठीक है, इसको बनाना है किसमें? अफर्मेटिव में। किसमें बनाना है? अफर्मेटिव में। वाक्य हमारा है कि निगेटिव में है और वाक्य है कि मोहन इज नॉट प्लेइंग देयर, कि मोहन वहां नहीं खेल रहा है। इज मार लगा है, क्रिया में आईएनजी जुड़ा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव जब आप बनाएंगे तो आपको बताया है कि इज मार को सबसे पहले लिखेंगे, निगेटिव बनाएंगे तो इज मार के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, और यदि अफर्मेटिव बनाएंगे तो नॉट को हटा देंगे। तो यहाँ देखिए अफर्मेटिव बनाना है तो इसका हम लिखेंगे मोहन इज प्लेइंग देयर।
मोहन इज प्लेइंग देयर। ठीक, नेक्स्ट वाक्य है शी नेवर कम्स लेट। ध्यान दें, शी नेवर कम्स लेट, कम्स लेट। ठीक, शी नेवर कम्स लेट, ये बनाना है आपको किसमें, अफर्मेटिव, ये भी बनाना है। तो देखिए वाक्य अगर अफर्मेटिव है, प्रेजेंट डिफिनिट का या किसी का भी हो, तो निगेटिव बनाएंगे। तो अगर नेवर है तो नेवर की जगह ऑलवेज, और अगर ऑलवेज है और निगेटिव बनाना है तो हो जाएगा ऑलवेज की जगह नेवर। तो अफर्मेटिव बनाना है, यहाँ पर देखिए यस ये जुड़ा है, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में जब नेवर का प्रयोग करते हैं निगेटिव बनाने के लिए, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस यस यहाँ भी जोड़ते हैं। तो इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा she always comes late। ठीक, she always comes late। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। सेंटेंस है कि you have been reading this book, you have been reading this book for 2 hours, वाक्य देखिए निगेटिव बनाना है। अब निगेटिव बनाना है तो इस वाक्य को आप पहचानिए। देखिए हैज बीन क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और समय के लिए दिया है फॉर या सिंस। ठीक है, यानी हमारा जो ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जब वाक्य होता है और निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव बनाने के लिए हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। यानी हम लिखेंगे हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। तो इसका हो गया कि यू हैव नॉट बीन रीडिंग this book, you have not been reading this book for 2 hours। ये वाक्य हो गया निगेटिव में। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। कहता है कि they have been singing a song since morning। यहाँ वाक्य अफर्मेटिव ही है लेकिन बनाना आपको किसमें है, इंट्रोगेटिव में। किसमें बनाना है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको बताया है कि है या है तो पहले लिख देंगे और तब सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे हैव दे बीन सिंगिंग, ठीक है, हैव दे बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक, सिंस मॉर्निंग, ठीक। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मतलब इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपका टेंस तैयार हो, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग हम इन सेंटेंस का परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ रूल्स इसमें नए हैं जो आपका परिवर्तन होता है वो भी बताया जाएगा, लेकिन जनरली रूप से आपको ये देखना है कि इसमें टेंस आपका तैयार होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला वाक्य है शी विल बी
she will be washing the clothes। ठीक, यहां वाक्य कहता है she will be washing the clothes। ये आपको बनाना है निगेटिव में। इसमें बनाना है निगेटिव में। आप टेंस को पहचानिए। शैल विल लगा है, इसके साथ बी लगा है। शैल विल और इसके साथ बी लगा है, प्लस इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग है। यानी वाक्य हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इसका निगेटिव बनाएंगे तो शैल बी या विल बी जो भी होगा उसी के बीच में हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो हो गया सी विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। ये निगेटिव हो गया। अगला वाक्य देखते हैं। तो वाक्य है विल यू बी राइटिंग अ लेटर। वाक्य अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है और बनाना है आपको अफर्मेटिव। ठीक है, तो अफर्मेटिव जब बनाएंगे तो आप जो है सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी या शैल बी। तो यू विल बी राइटिंग अ लेटर। ये बात हो गया आपका अफर्मेटिव। ठीक, अगला देखते हैं। सेंटेंस है मोहन नोज मी। वाक्य बनाना है निगेटिव में। वाक्य आपको बनाना है निगेटिव में। तो टेंस की पहचान करेंगे। टेंस यानी वर्ब में देखिए यस जुड़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आपको पहले भी बता चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है जब निगेटिव बनाओगे तो सहायक क्रिया एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब में यस या यस को हटा देंगे। तो इसका निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा कि मोहन डज नॉट नो मी। ये हो गया आपका निगेटिव। ठीक, अगला वाक्य है यू हैव ए साइकिल। अब देखिए इसका निगेटिव बनाना था, इसको बनाना है इंट्रोगेटिव। यहां वाक्य देखिए हैज का प्रयोग है, लेकिन हैज के साथ ये वाक्य सिंपल का है। ये इस तरह का वाक्य है जैसे आई हैव ए बुक, ठीक है, यू हैव ए बॉल। तो उस तरह का वाक्य है। अगर उस तरह का वाक्य होता है तो हैज या हैव इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब दिया होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे और बाकी चीजों को उसी तरह लिख देंगे। जैसे यहाँ है तो हम लिखेंगे हैव यू ए साइकिल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अगला है नेक्स्ट वाक्य है दे आर ड्रिंकिंग मिल्क। अगला वाक्य है कि दे आर ड्रिंकिंग मिल्क। देखिए इसको भी इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो आपको बताया है ये बार लगा है, एनजी जुड़ा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे। तो हो गया आर दे ड्रिंकिंग मिल्क। क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट वाक्य है शी कैन फाइंड दिस बुक। देखिए शी कैन फाइंड दिस बुक, शी कैन फाइंड दिस बुक। अब मॉडल अगर किसी कोई मॉडल का प्रयोग है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, तो निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाएंगे। तो इसी के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो हो गया शी कैन नॉट फाइंड दिस बुक, ये आपका निगेटिव हो गया। इस तरह से बच्चों आपको टेंस पहचानने की जरूरत है और आप इसका परिवर्तन करते रहिए। इसके लिए आप टेंस पूरी तरह से कंप्लीट रखिए। ठीक है, धन्यवाद।